ये जी गाल रेलवे स्टेशन, जहाँ मैं कोलंबो से आज ट्रेन में आया था सुबह। बेकरी है जी शान बेकर्स एंड पेस्ट्री। ओके, टुक टुक कर लिया है 3000 रुपये में। ये हमें 3 जगह लेकर जाएगा। एक है गोल्फ फोर्ट, जहाँ मैंने जाना ही था। उसके बाद वटानू अन्नूवटाना बीच, अन्नावटानू या अन्नूवटाना बीच। और हाँ, उसके बारे में भी मैंने वीडियोस देखी हुई हैं। और फिर हम जाएंगे इधर, ये कह रहा था मैनग्रोव में कोई सफारी है, बोट सफारी। एलिफेंट राइड भी यहाँ होती है, लेकिन उसका ये कह रहा है कि 10,000 रुपये टिकट है। ओह, इतना भी हाथी हमें नहीं पसंद। हमारे कराची में बहुत सारे हाथी हैं। तो दिस इज़ गाल माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड्स, नाजरीन, दोस्तों। बिल्कुल साउथ में, शुमाल जनूबी कोना है ये श्रीलंका का, बिल्कुल साउथ। और गर्मी यहाँ बाकी मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा है। पहुँचते ही अंदाज़ा हो गया, ट्रेन से उतरते ही पसीने छूट रहे हैं। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, अभी सिर्फ बजे हैं 10:05 और अच्छी खासी गर्मी है। तो ये तो होगा, ये पता था कि यहाँ गर्मी होगी, लेकिन बस यहाँ थोड़ी देर रुकना है और उसके बाद वापस कोलंबो की तरफ। ओके, अच्छा। सुना ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ट्रिप के बाद मुझे टिप भी दे देना कोई, क्योंकि ये रक्षा मेरा नहीं है, ये रक्षा ओनर का। नो। देख लें, दीवारों पे कोई वो नहीं हुई। ये देख लीजिए आप, सारी दीवारें ब्लैंक हैं, प्लेन हैं। जो कराची में एक नहूसत है, एक बीमारी है, एक मौरूसी बीमारी है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, डीएनए का प्रॉब्लम है, वो यहाँ नहीं है। यमी कॉर्न, यार यहाँ बॉइल्ड कॉर्न भी मिलते हैं। वाह, ज़बरदस्त बाइक। ये हम बोट सफारी के लिए जा रहा हूँ मैं। तो ये खजूर ये वो है, कोकोनट ट्रीज, पूरा बाग। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। और ये अच्छा जी, ये हम पहुँच गए डिग्रेडेड मैनग्रोव हैबिटाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट कोगाला लगून इन श्रीलंका। हाँ, वेरी पीसफुल, वेरी नाइस। ये बोट्स खड़ी हैं और ये एक ब्रिज है। अगेन एलिफेंट है, क्रोकोडाइल लग रहा है। हाँ, हिप्पोपोटामस। मैनग्रोव्स हैं सारे। बुद्धा का स्टैचू है और इबादत की जगह है। ओके, सो ये हमने बोट कर ली। 3 हमारे साथ फॉरेनर्स भी जा रहे हैं। दे आर फ्रेंच फ्रॉम फ्रांस एंड बोट राइड हमारी हुई है जनाब। ये कितने पैसे हो गए? 3100 रुपये स्प्लिट हो गए सबके दरमियान, वरना ये पहले मांग रहा था $50 और 10 लोगों के यानी कि $100, सॉरी 5 लोगों के $100। अब ये 5 लोगों को ले जा रहा है $50 में। तो जो मैंने डिवाइड किया तो पर हेड 3100 आ गया। ये 1 घंटे की है तकरीबन और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे लेकर जाएंगे हमें। मंकीज़ भी होंगे, क्रोकोडाइल्स भी होंगे, फ़िश मसाज भी कह रहा है होगा। पैरों पे छोटी फ़िशेस जो हैं वो पता नहीं क्या करती हैं, तस्वीर में तो नज़र आ रहा था। क्रोकोडाइल्स भी शायद नज़र आ जाएं, बेबी क्रोकोडाइल्स भी होंगे। ये जनाब मैनग्रोव्स के अंदर हम जा रहे हैं। Why we stop here? What? What is that?
You make on the picture. This camera. Oh, commode. Komodo? Komodo. Komodo, wow. Komodo. Oh, there we go. वो ऊपर बैठा हुआ Oh, दरख्त it's पे। big. अच्छा जी, ये लेक लेन है। वेलकम टू लेक लेन। रूम्स आल्सो अवेलेबल। खामोशी, पीसफुल माहौल है। कैसी मैन्यूवर हो रही है ये इन मैनग्रोव्स के दरमियान में से। ट्रेन नॉट ट्रेन, इट्स अ बोट। ये जो फ्रेंच है उनका बेटा जो है वो फ्रंट पे बैठा हुआ है। He is the couple. Wow. Wow. Very good. All right. Okay, special tool. Remove this layer. This layer only compost from the tray. This compost. ये सिनेमन की शाख की छाल उतार रही है। उसके लिए ख़ास टूल है उसके पास। Two types of cinnamon. Ceylon cinnamon. Another one is cassia. Ceylon cinnamon is Sri Lankan cinnamon. It's good quality cinnamon, Sri Lankan cinnamon. Okay. It's a little bit sweet and soft. Cassia one very different. Not removing the first layer. It's very thicker. Okay. It's very thicker and more hard bark. Very strong smell. More dark color. It's not good to our body. It's our caffeine. Okay. Cinnamon tea. Cassia one not in Sri Lanka. In some countries have cassia cinnamon. Cinnamon tea. Cinnamon tea, yeah. Thank you. Cinnamon. So this cinnamon tea is made out of this Powder. branch? No, Cinnamon powder from this branch? Bark, dry after Bark. powder. Yeah. Okay. Okay. Hot and hot water. That's it. No sugar, no black tea. Cinnamon tea good diabetic, Yeah. cholesterol. Very good. Grass tool. Massage, make it soft. Only use the copper and grass tool. Massage, yeah. And bark very hardly, make it soft, yeah. Only use the अच्छा, copper ताम- and brass tool. And don't use the iron. And iron and in metal use bark change the color. Making dark and oxidize. ओके ये जो है ना ये ब्रॉन्ज के टूल से इसकी शाख को जो है वो सॉफ्ट करने के लिए रब कर रही है। सिनेमन टी। गुड। Look here, back off. दारचीनी है ये। दारचीनी कैसे बनती है वो दिखा रही है। ओके यस प्लीज। Okay, this dry cinnamon. Making cinnamon powder. अच्छा ड्राइड सिनेमन को उसने लंगरी में डाल दिया। अब ये इसको पाउडर बन जाएंगे। Everything by hand. Sri Lankan everyone not machine for that. All done by hand. You can try. ये जो फ्रेंच फैमिली में साथ आई हुई है। Faccio un telepano io C'est ça. ऑलराइट। Good. 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 Ça sent, hein? अच्छा जी ये इसको पाउडर बन गया होगा। Shivich. इसके बाद इसको छाननी में छान के ये दालचीनी का पाउडर दिखाएगी। ओके Ah ouais. ओके। Guarda la puro. Un petit peu, ouais. Lo scavo in Colombia. È buono? Ouais. These are the health benefits of cinnamon. Insects. No, là. La canetta.
Have the curry, Yeah. powder cake, pudding, pancakes, Yeah. and bakings also. Yeah. This cinnamon oil. Okay. Cinnamon oil made from leaf, boiled distillation process. Only extra and use, no drink, no and food. It's good for headache, rub here. Ah, Toothache, little cotton c'est wool. pour les maux de tête. अच्छा जी, उस बोट सफारी के बाद अब अन्ना वतूना बीच की तरफ जा रहे हैं। मेन रोड से अंदर टर्न हो गए छोटी स्ट्रीट पर, और यहाँ कोई सिविनियर शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, डैफोडिल्स। ज्वेलरी शॉप भी है अच्छी खासी बड़ी। रेस्टोरेंट के अंदर ही आ गए हैं। हाँ, हाउ यू गो? वी गेट ऑफ हियर? This is the restaurant here. Okay. So where's the beach? That's the beach? Yeah. The beach is there? Beach is there. You see? So you will park here? I park in this. ओके ओके। तो जनाब हम आ गए हैं बीच पर। यहाँ ये ओपन एयर रेस्टोरेंट्स हैं विद कैनोपीज़ हैं सारी। रक्षा उसने यहीं पार्क कर दिया है। रेड वाइट एंड रोज़ वाइन है, शैम्पेन है, और ये सारा सीटिंग अरेंजमेंट है। उधर सामने बीच है, वहाँ भी अब जाता हूँ मैं, पहले वॉशरूम से फारिग हो जाऊँ। अच्छा जी, बीच पे चलते हैं और देखते हैं कि कितनी देर हम बीच पर रह सकते हैं, बिकॉज़ इट्स हॉट। यहाँ ये अम्ब्रेलाज, कैनोपीज़ लगी हुई हैं। खाने पीने के लिए ड्रिंक, हर तरह की ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, और आइसक्रीम भी अवेलेबल है। अच्छा जी, ये है जनाब इंडियन ओशन बीच एट गाल, और ये कहलाता है अन्ना वतूना। दिस इज़ अन्ना वतूना बीच। As expected and as usual, it's populated by Europeans, and well, अब आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ आपको जो नज़र आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये बीच पर हम आए हुए हैं। समंदर बहुत खूबसूरत लग रहा है जनाब। Just listen to the waves. This is Anna Watuna beach at गाल। गाल में एक से ज़्यादा बहुत सारे बीचेस हैं। ये ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है, मशहूर है, तो मैं यहीं आ गया। बाकी बीचेस पे तो नहीं जाएंगे। ये मेरे पीछे सारे वो हैं शेड्स, अम्ब्रेलास, कैनोपीज़ और खाने पीने का सारा बंदोबस्त इधर है। इस फ्रीज़र में बर्फ़ के अंदर क्रैब्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, फ़िश सब सेव करके रखी हुई है ठंडी करने के लिए। अच्छा, यहाँ एक दुकान है सलाम ज्वेलर्स, और ये मुसलमान हैं, फैमिली बिज़नेस है इनका, 30 इयर्स से इसी जगह पर ये इनकी यही ब्रांच है, और गोल्ड, इमिटेशन ज्वेलरी सब कुछ है इनके पास। इज़ अ वेरी नाइस मैन। उसने मुझे दावत दे दी अपने घर आने की, खाना खाने के लिए। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अगर यहाँ रुक रहा होता मैं तो शायद मैं आ भी जाता, देख लेता, बट थैंक यू वेरी मच। इज़ अ श्रीलंकन मुस्लिम। सलाम। चलो जी, बीच से भी हो गए, अब जा रहे हैं गाल फोर्ट। एक किला है बहुत पुराना, और उस फोर्ट के अंदर ही बाज़ार भी है, शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, हॉस्पिटल भी है,
और शायद कॉलेज वॉलेज या स्कूल यूनिवर्सिटी भी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। समंदर की ठंडी हवा, क्या बात है। और टुक टुक, गाड़ी में इतना मज़ा नहीं आना जितना इस टुक टुक में आ रहा है। चाहे बच्चा हो या बड़ा, सब ने हेलमेट पहननी है। इस बाइक पे बच्चा एक बैठा हुआ है, छोटे साइज़ का हेलमेट पहना हुआ था उसने। कल एक बाइक पर देखा मैंने, फैमिली थी, यानी कि मियाँ बीवी, एक बच्चा पीछे, एक बच्चा छोटा बच्चा आगे बैठा हुआ हैंडल पे। चारों ने हेलमेट पहना हुआ था। वो एक बेबी साइज़ हेलमेट भी है। वायलेशन नहीं देखी मैंने पूरे श्रीलंका में अभी तक। This is the fourth area. Okay, this is the fort, Okay. Galle Fort. गाल फोर्ट पे हम आ गए हैं, किला। Now finish. Okay. यस, फिनिश। So ये है ओल्ड टाउन ऑफ गाल एंड इट्स फोर्टिफिकेशंस, इंस्क्राइब्ड बाय यूनेस्को इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 88 अंडर क्राइटेरिया 5। अच्छा, ये पूरा उसका गाल किले का लेआउट है। और यहाँ क्या है, ओल्ड एंट्रेंस 1669 AD में, डच पीरियड, जब डच यहाँ आए थे। म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स है वहाँ, मैरीटाइम आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम एंड मैरीटाइम म्यूज़ियम, ओल्ड डच वेयर हाउस एंड ब्रिटिश ऑफिस, पुलिस DIG ऑफिस, मजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओल्ड ब्रेडफुड डच हॉस्पिटल, ओके, पुलिस ऑफिसेस, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, बैंक ऑफ सिलोन, डच गन पाउडर स्टोरेज 1782, लाइट हाउस 1938 में बना था, सी बेदिंग स्पॉट, मॉस्क 1902 AD में मॉस्क बनी थी, ओल्ड मॉस्क स्कूल, कैनन माउंट। तो ये सारे नंबर्स जो लगे हुए हैं, वहाँ जो नंबर्स हैं वो हैं 17 इज़ मॉस्क, सो वेयर इज़ 17, 13, 17, ये मस्जिद है। ओल्ड मॉस्क जो है वो 18 है, ये 18। तो ये है, हम हैं इधर एंट्रेंस पर, किस जगह, यू आर हेयर, हम इधर खड़े हैं। अच्छा, ये इसका बैंक ऑफ सिलोन है। ये एक सड़क है जो कहते हैं मेन स्ट्रीट। 1873 की आर्ट गैलरी। अच्छा, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन्ड, वेल प्रिजर्व्ड और वेरी ओल्ड। यहाँ साइकिलें भी किराए पे मिलती हैं, और वो हैट के साथ। अच्छा, ज्वेलरी शॉप, सेंट जोसेफ्स चैपल, ओके। और ये दोनों तरफ खाने पीने की, बैठने की और खाने पीने की जगह है। क्वींस बिल्डिंग, अनुरास। और ये म्यूज़िक प्रॉब्लम करेगा, गोरे बियर पी रहे हैं। ये भी एक रेस्टोरेंट है, वाह। ये भी लीटा गार्डन कैफ़े, ये घर है, यहाँ लोग अभी रहते भी हैं जनाब। इस फोर्ट के अंदर देखें, ये कॉलेज भी है, साउथलैंड्स कॉलेज। मैं तो समझा चर्च है, पहले चर्च रहा होगा। यहाँ घर भी हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, हॉस्पिटल भी है, पुलिस भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, और मतलब सब कुछ ही है। और ये 16वीं सदी में आबाद किया था डच ने, उन्होंने बनाया था ये। देखें आप, वो पुरानी बिल्डिंग, बहुत ही पुरानी। उसके बाद आर्टिफैक्ट्स हैं, ज्वेलरी है। कुछ घर रेनोवेटेड हैं और पार्शली रेनोवेटेड हैं, कुछ फुली रेनोवेटेड हैं, और कुछ जो हैं वो अपनी ओरिजिनल हालत में ही हैं।
स्ट्रीट वही है जो 16वीं सदी में जब बनाया गया था। अब यहाँ बन गई हैं दुकानें। पहले ये घर होंगे, घरों को कन्वर्ट करके उन्होंने बना दी, रेस्टोरेंट्स बना दिए, दुकानें बना दी। लाइक दिस वन, सी दिस सीम्स टू बी इन इट्स ऑलमोस्ट ओरिजिनल हालत में है ये घर, पुराने ज़माने का लग रहा है। दिस वन दरवाज़ा नया है लेकिन एंट्रेंस वही है ना, मेहंदी भी है। वाह, नाइस परफ्यूम। आइलैंड मास्क ऑफ सेलोन। अच्छा, ओके, स्कूटी। सफाई सुथराई का तो जवाब ही नहीं है। ये लो, इस घर को भी इन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया, द मर्चेंट। साइकिल कैसी है? ये हिंदू स्कल्पचर्स हैं। ग्रिल्ड ऑक्टोपस, वाह। दिस इज़ कॉल्ड कोकोनट सैम्बल। ओके, छोटा सा है बट वेरी नाइस। अच्छा जी, ये है कोकोनट सांबो रेस्टोरेंट का नाम, और यहाँ है ट्राई आवर होम कोड करी इन अ क्ले पॉट, ऑल यू कैन ईट फॉर 2,950 रुपये में। और इसमें है क्या क्या वो आपको मैं दिखा देता हूँ। व्हाट इज़ दिस? कोकोनट सांबर। ओके, कोकोनट नारियल से बनी हुई कोई डिश है। ये मछली है, ट्यूना, चिकन, ये है ग्रीन बीन्स, ये है बैंगन, दाल, ये स्वीट एंड सार चटनी है, बड़ी मज़ेदार थी। फ्रूट, हाँ, बहुत मज़ेदार। ये इनके एक ये नॉर्मल कलर के राइस हैं और ये येलो राइस हैं। उसके बाद ये लहसुन की चटनी, उसके बाद ये रोटी या पराठा जो भी कहते हैं इसको, और ये समोसे टाइप है, पापड़ी, ओके, पापड़म, और ये डेजर्ट है। व्हाट वाज दिस? We call it watlapa. वटलापा? Yes. वटलापा, लेकिन ओके, है बहुत मज़ेदार। ये मैं खा लिया। ये जनाब देखें क्या है, दिस इज़ ग्रामोफोन। ये वो था, इसके ऊपर यहाँ रिकॉर्ड लगाते थे, रिकॉर्ड रखते थे और इसको चलाते थे, तो फिर ये घूमता था और इसमें से आवाज़ आती थी। नॉट श्योर इफ इट्स वर्किंग, पूछ लेता हूँ उनको। मैंने कहा ये ग्रामोफोन अगर चलता है तो इसको चला के दिखाएं ज़रा। सॉरी, it's now alive again. वाह 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 जी वाह। देखा, ये पुराना लोगो मोनोग्राम बहुत पुराना है ये। थैंक यू सो मच, लेट इट प्ले। ओके, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग द रूफ एंड द वॉल्स, दिस होल बिल्डिंग इज़ 700 years old। 700 साल पुरानी बिल्डिंग है। और ये जो वॉल है ये क्ले, मिट्टी, इसके पीछे पत्थर है, पत्थर के ऊपर मिट्टी, और बीच में ये बैम्बूज़ की इन्होंने वो लेयर दी है ताकि ये गिरे ना। तो ये दीवार और ये दीवार जो है ये समझ लें कि 300 साल पुरानी है, श्रीलंकन स्टाइल में। और बाकी जो स्ट्रक्चर है, लाइक ये दरवाजे की जो चौखट है लकड़ी, ये 700 साल पुरानी है। इसी तरह ये जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जा रही हैं,
ये लकड़ी जो है ये भी 700 ईयर्स ओल्ड है। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद इस दरवाज़े की जो चौखट है ये भी 700 साल पुरानी है और ये कह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से ये कोई चेंजेस नहीं कर सकते, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होती है और कलर भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बदल सकते। वाइट और ये ऑफ वाइट या क्रीम कलर जो है वो है। ये दीवारें थोड़ी सी कह सकते हैं कि रीबिल्ड हुई भी हैं, लेकिन जो लकड़ी वुड वर्क है और ये जो इसके अंदर पत्थर जो है ये 700 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से ये एक मिनी टुक टुक देख लें, छोटा सा है। ये इसका स्पीडोमीटर भी है भाई, स्पीड और किलोमीटर्स और आरपीएम। वेरी नाइस। फ़ैन भी लगा हुआ है। अच्छा, ये जनाब इस फोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़कर हम इसकी फसील पर आते हैं अगर, तो यहाँ ये पुराने ज़माने की तोप मौजूद है जिससे डिफेंड किया जाता था किले को। ये तोप है, इसके अंदर से गोला निकलता था और इसके व्हील्स लगे हैं, आगे पीछे भी हो सकती थी ये इसकी पूरी ट्रॉली है और ये इसका वो है रेडियस, जिस एंगल पे तोप को रख के इसको चलाना है। ओके, ये फसील है, किले की फसील और सामने समंदर। 700 साल पहले, 800 साल पहले ये किला बना गया था। खपरेल की छतें, ये मस्जिद है। ये इसको इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है बिल्कुल नेचुरल, उसमें किसी किस्म की मज़ीद कोई फेंसिंग नहीं बनाई, तो ये ख़तरनाक है। बस यहीं से ज़्यादा एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक चलें। क्या है ये? कोमोडो इग्वाना। और 1938 में ये बना था लाइट हाउस, जहाज़ों के लिए, जहाज़ों की डायरेक्शन, जहाज़ों को इशारा करने के लिए। तो ये है आपके लिए गाल फोर्ट। अच्छा जी, तो गाल का एक छोटा सा चंद घंटों का टूर मुकम्मल करके वापस कोलंबो जाना है। बज रहे हैं 3:10, 3:30 बजे बस चलेगी और बस में बैठकर जाना है। इस बस में मैं जाऊंगा, सनलॉन्ग की ये बस है और हालांकि इससे पहले एक बस जा रही है लेकिन वो बस मुझे पसंद नहीं आई, तो क्योंकि रूट वही है हाईवे और एक्सप्रेसवे का, तो मैंने कहा मैं उसको स्किप करूंगा। इस बस का यहाँ से रवानगी का टाइम 3:30 बजे होगा, 20 मिनट हैं, तो सनलॉन्ग की बस में मैं जाऊँगा कोलंबो। वाइट कलर की प्लेन बस है और फ्रंट सीट मैंने उसको कह दिया है ड्राइवर की, पीछे वाली ड्राइवर को। ड्राइवर तो मुझे कह रहा था कि आप पीछे वाली बस में चले जाएं, वो भी जा रही है। मैंने कहा नहीं, मैंने उसमें नहीं जाना, बिकॉज़ ये वाली रेड वाली बस है, ये वाली जो पीछे खड़ी है। लेकिन मुझे ये बस ही समझ नहीं आई, देसी बस को इन्होंने कुछ बनाया हुआ है। ये भी एक अच्छी बस है, कोई थी बाहर, लेकिन इसका कुछ नहीं पता कि ये कहाँ जा रही है या अभी जा रही है कि नहीं जा रही। तो ये हाईवे बस स्टैंड कहलाता है। यहाँ ये बड़ी वाली बसें चलती हैं, जो मेन जनरल बस स्टैंड है वहाँ वो कोस्टर भी चलती हैं और वो वाली बसें चलती हैं जो गवर्नमेंट की हैं, जो नॉन एसी होती हैं। तो इस गर्मी में, गाल में बाय द वे बहुत गर्मी है, साउथ में है, समंदर के नज़दीक है, तो यहाँ तो गर्मी का होना ही है और हवा बिल्कुल बहुत हल्की चल रही है। तो हमारा अब तक का जो श्रीलंका का शहर हमने विज़िट किया मैंने, वो सब ठंडे थे। कोलंबो कल थोड़ा सा गर्म नहीं था, बेहतर था, लेकिन गाल इज़ टू हॉट, तो यहाँ से जल्दी निकलना है।
तो ये बस जब चलेगी तो इसमें ये सफ़ेद वाली बस में हमने जाना है। चलो जी, बस में लोडिंग शुरू हो गई, बस में बोर्डिंग शुरू हो गई। सनलॉन्ग की बस है 2x2, पीछे 5 सीटें, सीट बेल्ट, फुटरेस्ट, पॉकेट, ग्लास होल्डर, हैंगर और ब्लू अपहोल्स्ट्री है इसकी, वेरी नाइस। और ये नीचे फोम बिछा हुआ है, रबर, बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा सॉफ्ट है, चलने में मज़ा आ रहा है। ये बास्केट, ये दूसरी बास्केट रखी हुई है और ये सीट को पीछे रिक्लाइन करने के लिए बटन है। तो मैंने ली है सबसे आगे ड्राइवर के पीछे वाली सीट। ये ड्राइवर का कॉकपिट, एक एलसीडी लगी हुई है, ये टाइम है, बाकी वही है एसी वेंट्स, इधर भी वो एसी वेंट्स, रीडिंग लाइट्स, कॉल बटन, स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ये दूसरी सीट, ये कूलर ठंडा पानी रखने के लिए। गाँव से निकले हुए हमें 1.5 घंटा हो चुका है और मुस्तकिल हाईवे पर हम सफ़र कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रोड है। 2 वे 4 लेन हाईवे है ये, और नज़ारे तो आपको मैं इतने दफ़ा दिखा चुका कि as such there is nothing new, it's all greenery throughout the journey। कुछ देर पहले बारिश हुई थी रास्ते में हमारे। प्लाजा का नाम है कोटावा। अच्छा जी दोस्तों, नाज़रीन, आई डोंट नो हम कौन से शहर में उतरे हैं अभी नहीं पता, लेकिन यहाँ से अब हम कोलंबो के लिए हमने एक दूसरी बस में बैठ गए। बस नंबर है 138 और ये कोलंबो जा रही है पेटा एरिया का नाम है। फ़ौरन ही मिल गई, वैसे तो बहुत लंबी लाइन थी, मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल दिया इन लोगों ने, फ़ौरन ही दूसरी बस आ गई। तो ये बस है, वेरी कलरफुल, वाह, कोई जगह छोड़ी नहीं है इन्होंने। अच्छा, एंड इसका किराया अभी पता चलेगा कितना है। मंगाला कुशन वर्क्स, बहुत ही ज़बरदस्त कुशन वर्क्स है यहाँ पे। नॉन एसी बस है ये, और नाइस। दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सफ़र हो रहा है इस लोकल बस में, जो नॉन एसी बस है और बड़ी रंग बिरंगी। और अभी ड्राइवर ने बड़ी ज़ोरदार ब्रेक लगाई, एक्सीडेंट से तो बचा लिया टकराने से, लेकिन ब्रेक बड़ी ख़तरनाक लगाई थी कि जो खड़े हुए थे 1-2 पैसेंजर्स वो बस बच ही गए। तो अभी हम तकरीबन 15 किलोमीटर दूर उतरे हैं
शहर में, वहाँ से इस लोकल बस में 110 रुपये किराया है। और ये हमें कोलंबो फोर्ट जहाँ मुझे उतरना है वहाँ उतारेगी, और फिर वहाँ से तो हार्डली थोड़ी सी वॉक है। तो यहाँ इस बस का ये लोकल बस आगे इतनी बड़ी स्क्रीन तो लगी हुई है लेकिन चल नहीं रही। हाँ ये ज़रूर है, वाह लाइटें जल गई। मतलब बस की हर चीज़ काम कर रही है और बड़ी मेंटेन बस है। यहाँ देखिए स्विच लगा हुआ है और ये दबाने पर घंटी बजती है। अगर किसी को जिस स्टॉप पर उतरना है तो ये घंटी बजा देता है। बड़ी जाम ब्रेकें लगा रहा है वो ये ड्राइवर, जज्बाती हो गया। फ्लोर देख लें आप, प्रॉपर फ्लोर है। इंजन इस बस में आगे होता है, वो सामने इंजन है ग्रिल के अंदर। फ्रंट पे भी दरवाज़ा है और पीछे भी इधर दरवाज़ा है। सामने कोई इंडियन गॉडेस की वो बनी हुई है तस्वीर। ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये हिंदू गॉडेस है कोई। और ये बाहर का नज़ारा है। देखा आपने बेल की आवाज़ आई। ये कोई मुसाफिर उतर रहे हैं। 2x2 सीटिंग है इसमें, दोनों तरफ 2-2 सीटें। लोहे के फ्रेम में प्लास्टिक के कवर चढ़े हुए हैं सीट पे, और हर बस के ऊपर ये पाइप है पकड़ने के लिए। एक हैंडल ये वाला भी है पकड़ने के लिए, प्लास्टिक का। एक कंडक्टर हमारे जैसा ही कंडक्टर लग रहा है जो हमारी लोकल बस में होता है। और फिर ये है कि वो गुटखा खा रहा होता है, ये बेचारा कुछ नहीं खा रहा। इसके मुंह में कोई गुटखा पान सालिया कुछ नहीं है। अच्छा जी, आगे की सीट खाली हो गई तो मैं आगे आ गया हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ड्राइवर कितना लग रहा है ये फार्मूला 1 रेसिंग चला रहा है। तो ये सारे लोग जमा हो गए उतरने वाले। अच्छा नहीं, आगे से भी उतर सकते हैं भाई, जहाँ से मर्ज़ी चढ़ना है चढ़ो, जहाँ से मर्ज़ी उतरना है उतरो। बट दिस बस ड्राइविंग इज़ वेरी रैश ड्राइविंग। महारागामा, अच्छा ये महारागामा है, कोलंबो नहीं है। महारागामा ऐसे चलती है बस, 1 मिनट चलती है, 2 मिनट रुकती है। वाह जी वाह, बड़ा मज़ा आ रहा है बस में। ओहो, सर आया उस डाले में। तो भैया डाले से दूर रहो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुक गया भाई। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रास्ता देना जो है वो लाजमी है। कल बड़ा मज़ा आया जब मैं स्टेशन जा रहा था इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अपने लिए ट्रैफिक को कई जगहों पे रुकवा दिया, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल न सिर्फ ज़्यादा है बल्कि उस पर अमल भी होता है और ट्रैफिक जो है वो रुकती है। तो मैंने कहा कि ओके, तो मेरे लिए ट्रैफिक रुके और मैं जाऊँ, ये क्या ज़बरदस्त बात है। I crossed 3-4 zebra crossings and the traffic stopped for me. तो ये लिखा हुआ है जी, ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट विल बी अ पनिशेबल फॉल्ट। और यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व फॉर क्लर्जी, यानी कि मौलवी, प्रीस्ट, मॉन्ग और बुद्धा, यानी कि मजहबी कोई लीडर है उनके लिए। पीछे वाली जो सीट है ये है डिसेबल्ड लोगों के लिए, व्हील चेयर वाले। दरवाजे पे लगा हुआ है स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इनसाइड द बस। तो जो मौलवी हज़रात, मौलवी टाइप लोगों के लिए जो सीट थी, वहाँ एक हिंदू वो चढ़ा जो भी होता है,
वो बंदा उठ गया और उसने सीट दे दी, तो वो उधर खिड़की की तरफ बैठ गया। ओह माय गॉड, बहुत रैश ड्राइविंग है जी इस ड्राइवर की, बहुत ज़्यादा रैश। हो नहीं रहा ये, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आगे भी 138 नंबर बस ही जा रही है। दोनों बसों में मुकाबला हो रहा है जैसे हमारे यहाँ होता है। उफ भाई, ये सफ़र तो लंबा ही हो गया हमारा। मैं समझ रहा था कि आधे पौने घंटे का होगा, लेकिन जहाँ उतरे वो काफ़ी दूर था। कोटावा, कोटावा, हाँ कोटावा शहर का नाम था। कोलंबो शहर की सड़कें बस में से आपको दिखा रहा हूँ। हम गुज़र रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। पहुँचना है हमने, मेरा आखिरी स्टॉप है या जहाँ मैंने उतरना है वो है कोर्ट रेलवे स्टेशन। कंडक्टर को बमुश्किल तमाम समझा दिया मैंने। मेरे बराबर में जो बंदा बैठा था उसने उसको बताया, मैंने उसको बताया कि मुझे कोर्ट रेलवे स्टेशन पे उतरना है, तो फिर उसने कंडक्टर को बताया, तो कंडक्टर समझ गया। तो उसने सर से इशारा करके मुझे बताया कि ओके ओके। लोकल बसें कंपैरेटिवली हमारी बसों से बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत शानदार नहीं है, लेकिन काफ़ी बेहतर हैं जो शहर के अंदर चलती हैं या जो नज़दीक शहरों से इधर आती हैं। एयर इंडिया का ऑफिस, GWM हवल। ये बस का हॉर्न बार बार बज रहा है, बहुत बजाता है ये बस ड्राइवर हॉर्न बस का, लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा है इतने दिनों में कि यहाँ हॉर्न कम बजाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाया जाता। चलो ये देखें, बस वाला जो है बिला वजह में हॉर्न बजा रहा है, बिला वजह में। एब्सोल्युटली नो नीड फॉर सो मच हॉकिंग। चलो इस बस के सफ़र से ये फ़ायदा हो गया कि कोलंबो और कोलंबो के अतराफ़ में जो शहर हैं उनका एक रोड ट्रिप हो गया मेरा। वरना इतनी जगहों पर और इतनी भूल भुलैयों से और इतने शहरों से, इतनी सड़कों से गुज़र कर आना एक ही दिन में तो नामुमकिन था। तो ये बस ट्रैवल जो है ना, इस सेंस में काफ़ी मज़ा आ गया। वेरी वेरी बैड ड्राइवर बाबा, झटके रोकते में भी और चलाते में भी बहुत झटके दे रहा है। ये मेट्रो होम्स अपार्टमेंट ब्लॉक है। सिटी टूर हो गया ये मेरा कोलंबो का, वेरी गुड, आई एम एंजॉइंग इट। अभी पता नहीं कितनी दूर है मेरा स्टॉप, बट दिस इज़ अ गुड टूर बस में। बस प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ दिखा सकता हूँ जिस साइड पर बैठा हूँ, सामने और दूसरी तरफ क्या है वो नहीं दिखा सकता।